हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज की क्लास में फ्रेंड्स मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ पदार्थ का विभाजन। ठीक है, यानी कि चीज़ें जो हम जानते हैं। ठीक है, इसके बारे में आज मैं बताऊंगी हाउ मी मेक थिंग्स, यानी कि हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं आज की क्लास में आपको बताऊँगी। एक बार फ्रेंड्स मैं आपको ये भी कह देना चाहती हूँ कि कल की क्लास में मैंने जो आपको बताया था, ठीक है, कल की क्लास में आपको पता है मैंने कल क्या क्या पढ़ाया था। एक बार कमेंट करके सब लोग बताइए कल हमारा कौन सा टॉपिक जो है कवर हुआ था। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए। देखिए कल की क्लास में जो है फ्रेंड्स मैंने आपको महान व्यक्तियों के बारे में बताया था, जैसे कि उसमें मैंने थंबनेल में लिख रखा है कि अंतरिक्ष यात्रा, जिसमें मैंने आपको राकेश शर्मा के बारे में बताया था, कल्पना चावला के बारे में बताया था, और नील आर्मस्ट्रांग जो चांद पर गए थे, सुनीता विलियम्स के बारे में मैंने आपको बताया था, और पर्वतारोहण के बारे में बताया था, कौन थे पर्वतारोहण पे चढ़ने के लिए कौन कौन चीज़ें की आवश्यकता होती है, ग्रेगर जॉन मंडल के बारे में, बछेंद्री पाल की जीवनी मैंने बताई थी, लुइस ब्रेल के बारे में बताया था कि ब्रेल लिपि का जो है ब्रेल लिपि कब से आई हमारे और क्या नाम है, ब्रेल लिपि का यूज़ हम किन किन पर्पज़ से करते हैं, ब्रेल लिपि कैसे लिखी जाती है, किस प्रकार की होती है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में फ्रेंड्स मैंने कल की क्लास में आपको बताया था। तो सभी लोग एक बार कमेंट करके बताइए ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में किसको पता है। बछेंद्री पाल कौन थी फ्रेंड्स? तो देखिए बछेंद्री पाल जो है वो भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थी, ठीक है, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर क्या की थी, चढ़ाई की थी। ठीक है, और ग्रेगर जॉन मंडल का फ्रेंड्स मैंने बताया था कि इनका जो जन्म है एक गरीब किसान परिवार में 1822 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने 7 साल तक क्या किया था, मठ यानी कि मठ के बगीचे में रहते हुए उन्होंने 28,000 पौधे पर क्या किया था, ये जो है इन्होंने प्रयोग किया था, और इन्होंने मटर की पौधों की जो है खोज की थी। ठीक है, कि मटर के जो बीज होते हैं वो कोई कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ पीले होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने खोज की थी। अल्बरूनी के बारे में मैंने आपको बताया था। तो कल की क्लास कैसी लगी सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। और देखिए फ्रेंड्स, जितना भी कल की क्लास में मैंने आपको समझाया था वो सभी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चमकता सितारा किसे कहते हैं फ्रेंड्स, ये भी बताइएगा कमेंट करके। कल की क्लास में मैंने काफ़ी अच्छे समझाया था, जिसने ना देखी हो जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, और आज की क्लास में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी पदार्थ का विभाजन। ठीक है, अब देखिए पदार्थ का विभाजन, पदार्थ क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, किसी विषय के क्रमबद्ध सुव्यवस्थित एवं परीक्षण युक्त ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। और वर्तमान समय में विज्ञान मानव जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं बन गई हैं। संसार की सभी वस्तुओं का विभाजन हम सामान्यतः ठोस, द्रव और गैस के रूप में करते हैं। हम कोई भी ज्ञान अनुभव, परीक्षण, प्रयोग एवं तर्क के आधार पर ही जानते हैं। विज्ञान के आधार पर ही हम प्राचीन काल से ही पहिया बनाना, चाक द्वारा विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाना, कृषि करना इत्यादि जानते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूं पदार्थ का विभाजन किस प्रकार से करते हैं। तो आधुनिक विज्ञान पदार्थों को उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर विभाजित करता है। भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ को ठोस, द्रव और गैस में विभाजित किया जाता है। ठीक है, पदार्थ का क्या विभाजन किया गया, पदार्थ क्या होता है, पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं पदार्थ क्या होता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, पदार्थ क्या होता है यानी कि एलिमेंट क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं मैटर क्या होता है। ठीक है, मैटर क्या होता है, तो इस विश्व में कोई भी वस्तु जो एक निश्चित स्थान घेरे और जिसमें द्रव्यमान हो उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ठीक है, पदार्थ क्या होता है फ्रेंड्स, पदार्थ वो होता है जिसके अंदर आकार, आकृति और बनावट के अंतर होता है। ठीक है, जिसे हम हवा में हम श्वास लेते हैं, जो भोजन हम करते हैं जैसे कि पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की भी एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी क्या है, पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, पदार्थ कितने प्रकार के यहाँ पे मैंने आपको बताया है, तत्व, यौगिक, मिश्रण। ठीक है, ये क्या है, इसमें 3 भागों में क्या क्या विभाजित किया गया है। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं ठोस यानी कि सॉलिड क्या होता है। इनके अनेक अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल जो होता है उसको अंतर आणविक बल अत्यधिक होता है, इसलिए इनके जो अणु होते हैं वो आपस में चिपके रहते हैं। ठीक है, इनके जो अणु होते हैं क्या होते हैं, आपस में कैसे होते हैं, चिपके होते हैं, और इनका निश्चित आकार और आयतन होता है। इनका घनत्व क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। उदाहरण के लिए जैसे पत्थर, ईटा, लकड़ी, लोहा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि इसके बारे में, सॉलिड के बारे में। सॉलिड यानी कि ठोस क्या है, तो पदार्थ का वह भौतिक अवस्था जिसके आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हों। ठीक है, जिसके आकार और आयतन दोनों क्या हों, निश्चित हों, वो क्या कहलाते हैं, ठोस कहलाती हैं। और इस अवस्था में क्या होता है, बाह्य बल लगने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे ईंट, पत्थर, लकड़ी, बर्फ आदि। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। अब देखिए इसके बाद हम बताएंगे फ्लूट।
चलिए अब हम बात करते हैं द्रव यानी कि फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड यानी कि फ्रेंड्स जैसे कि पानी, तेल, दूध, इसको हम क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड, इनका जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। ठीक है, इनका आयतन क्या होता है फ्रेंड्स, निश्चित होता है, और इनका आकार क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। आयतन निश्चित होगा बट क्या जो उसका आकार होता है, जो उसका शेप होता है, वो क्या होता है, उसका जो है निश्चित नहीं होता है। और इनका जो घनत्व होता है वो ठोस की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, तो द्रव अवस्था मैंने फ्रेंड्स आपको क्या क्या बताया, द्रव का जो आकार होता है वो नहीं, लेकिन आयतन क्या होता है वो उसका निश्चित होता है। आकार निश्चित नहीं होता है बट कि उनका जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। जिस पात्र में इन्हें रखा जाता है ये उसी पात्र का आकार जो है ग्रहण कर लेते हैं। द्रवों में बहाव होता है और इनका आकार बदलता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं बल्कि तरल होते हैं। जैसे कि उदाहरण मैंने आपको बता दिया कि पानी, तेल, दूध। पानी, तेल, दूध जो है फ्रेंड्स, अगर आप किसी बर्तन में रखेंगे, कटोरी में रखेंगे तो कटोरी के शेप का हो जाएगा, गिलास में रखेंगे तो गिलास के शेप का हो जाएगा। उसका जो आयतन, उसकी जो क्वांटिटी निश्चित होती है, बल्कि क्या है उसका आकार यानी कि शेप जो होता है उसका निश्चित नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे गैस के बारे में। ठीक है, गैस देखिए फ्रेंड्स, गैस क्या है, तो गैस देखिए फ्रेंड्स, इनमें जो है अंतर आणविक बल बहुत कम होता है। ठीक है, इनके अंदर जो है अंतर आणविक जो बल होता है वो बहुत कम होता है, और इनका आकार और आयतन अनिश्चित होता है। ना इनका आकार निश्चित होता है, ना ही इनका आयतन निश्चित होता है। तो इनका दोनों ही क्या होता है फ्रेंड्स, अनिश्चित होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि इनका जो घनत्व है बहुत ही कम होता है। इनका घनत्व भी क्या होता है, बहुत कम होता है। जबकि जो ठोस में होता है फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको ठोस के बारे में बताया था, ठोस का क्या होता है, इनका घनत्व बहुत ज़्यादा होता था। ठोस का घनत्व बहुत ज़्यादा होता है और द्रव का घनत्व क्या होता है, ठोस की अपेक्षा कम होता है। बल्कि अगर हम बात करें गैस की, तो गैस की जो इसमें जो इसका घनत्व होता है वो बिल्कुल भी नहीं होता है, बहुत ही कम होता है, और इनको आसानी से दबाया जा सकता है, जैसे कि N2O2 CO2 आर्गन ईट्स। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इस अवस्था में पदार्थों के आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैंने आपको हवा बता दिया, हाइड्रोजन बता दिया, जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकते हैं। ठोस जो है फ्रेंड्स, जैसे कि बर्फ अवस्था में ठोस रह सकता है, द्रव अवस्था में जैसे जल रह सकता है, गैस की अवस्था में जो जल है उसको जलवाष्प में हम भाप बना के उड़ा सकते हैं। ठीक है, समझ में आप सभी को। तो जल है, जो जल तीनों अवस्था में रह सकता है। जल ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। पदार्थ की जो अवस्थाएं मैंने बताई, अर्थात ठोस, द्रव और गैस, दाब और तापमान के द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, दाब और तापमान के द्वारा जो है जल की हम अवस्था निर्धारित कर सकते हैं। समझ में आ गया सभी को। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ें। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी इसके आगे एलिमेंट यानी कि तत्व क्या होते हैं। ठीक है, तत्व के बारे में हम बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका आ गया तत्व। तत्व किसे कहते हैं, देखिए फ्रेंड्स, तत्व यहाँ पे आ गए। एलिमेंट वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं वो तत्व कहलाते हैं। तत्व जो है फ्रेंड्स दो प्रकार के होते हैं, धातु और अधातु। यानी कि फ्रेंड्स जो है आपके कंपाउंड और मिक्सचर। कंपाउंड और ये आपके दो प्रकार के होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया ना, ये जो है दो प्रकार के होते हैं, कंपाउंड आपके धातु और अधातु। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए मैं आपको एक एक करके समझाती हूँ। सबसे पहले तत्व को देखिए। तत्व जो है फ्रेंड्स, ये रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 ईस्वी में सबसे पहले तत्व यानी कि एलिमेंट शब्द का प्रयोग किया था। और फ्रांस के रसायन एंटोनी लारेंट लावाइजिए सन 1743 से सन 1794 ईस्वी ने सर्वप्रथम तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया था। तो तत्व की जो है फ्रेंड्स परिभाषा किसने दिया था, तो एंटोनी लारेंट ने दिया था। और अगर हम बात करें कि रॉबर्ट बॉयल ने जो है पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1661 ईस्वी में सबसे पहले तत्व शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, तत्व शब्द का प्रयोग किया था रॉबर्ट बॉयल ने। और अगर हम बात करें कि इसकी परिभाषा किसने दी थी, तो इसकी परिभाषा जो दिया था रसायन एंटोनी लारेंट ने दी थी, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद फ्रेंड्स देखिए बात हो रही है कि इस उनके अनुसार तत्व जो है फ्रेंड्स, तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जाता है। ठीक है, जिन्हें अन्य सरल पदार्थों में क्या किया जाता है, विभाजित नहीं किया जाता है जा सकता। तत्वों को साधारणतः धातु, अधातु तथा उपधातु में वर्गीकृत किया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मैं कंपाउंड बताऊंगी, लेकिन इसके पहले देखिए जो धातुएं होती हैं, ठीक है, जो एलिमेंट्स होते हैं, इनको क्या है, इनको तीन भागों में बांटा गया है। पहला धातु, अधातु और उपधातु में बांटा गया है। तो जो धातुएं होती हैं वो विशेषताएं जो हैं उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि मैं आपको उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में बता दूं। तो देखिए जो कुछ धातु होती हैं कुछ चमकीली होती हैं, कुछ क्या होती हैं, ये चांदी जैसे सफ़ेद या सोने की तरल जैसे पीली कलर की भी होती हैं। गोल्ड आप लोगों ने देखा ना, गोल्ड किस कलर का होता है,
गोल्ड जो है फ्रेंड्स येलो कलर का होता है ना, और ये ताप तथा विद्युत की सुचालक भी होती हैं। ये क्या होती हैं, जो मेटल मैंने आपको बताया है, ये क्या करती हैं, प्रायः तन्य होती हैं, अर्थात इनके जो तारों के रूप में खींचा जा सकता है। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट यहाँ पे कंपाउंड के बारे में बताया गया है फ्रेंड्स। कंपाउंड क्या कह रहा है, कंपाउंड देखिए फ्रेंड्स कह रहा है कि ये दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से बनते हैं। इनका निश्चित रासायनिक अनुपात होता है और इनके घटकों अवयवों को रासायनिक क्रिया से अलग किया जा सकता है। इनके गुण इनके घटकों के गुणों से अलग होते हैं। इनका गलनांक और क्वथनांक निश्चित होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे H2O। देखिए फ्रेंड्स कंपाउंड मैंने क्या बताया, यह वह पदार्थ होते हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन बना सकता है। ठीक है, बना होता है। और देखिए यौगिक के जो गुण होते हैं उसके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। जैसे कि जल हो गया, तो जल क्या है फ्रेंड्स, यह एक यौगिक है जो कि ऑक्सीजन गैस एवं हाइड्रोजन गैस से मिलकर के बनाता है। ऑक्सीजन गैस जलने में सहायक होती है और हाइड्रोजन जो है वो स्वयं जलता है, लेकिन इन दोनों का यौगिक को आग को बुझाने का गुण रखता है। ठीक है, दोनों का क्या करता है, यौगिक जो है आग बुझाने को गुण रखता है। समझ में आ रहा है सभी को? कोई डाउट हो तो फ्रेंड्स मैं हमेशा कहती हूँ कहीं आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप आप सभी को जो है यौगिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है, यानी कि मिक्सचर आपका मिश्रण किसे कहते हैं। मिश्रण क्या है, तो दो या दो से अधिक तत्वों यौगिक के योग से बनने वाले पदार्थों को मिश्रण कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स मिक्सचर क्या है, मिक्सचर जो है वह पदार्थ होता है जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है, उसे मिश्रण कहलाता है। जैसे कि हवा हो गया आपका, मिट्टी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है ये किसी भी अनुपात में बिना रासायनिक संयोग से बनते हैं। इनके घटकों जो हैं अवयव को सरल भौतिक तरीकों से अलग किया जा सकता है। और एग्जाम्पल के लिए जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया है आपको वायु, दूध, स्याही, पेट, कोयला, पेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, पेंट है, पेंट, कोयला, रक्त, मक्खन, धुआं आदि। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बताया गया है कि मिक्सचर है ये आपका एक से अधिक पदार्थ शामिल होते हैं इसके अंदर। ठीक है, जैसे इसमें बताया गया एग्जाम्पल में वायु, दूध, स्याही, पेंट इत्यादि। ठीक है, मिश्रण के भी प्रकार होते हैं। कितने प्रकार के मिश्रण होते हैं फ्रेंड्स, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, पहला आपको मैंने बताया समांग, दूसरा कौन सा बताया, असामांग मिश्रण। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स मिक्सचर, दो प्रकार के, समांग और असामांग। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को मैं आपको बता दूं अच्छे, समांग और विषमांग कौन कौन से होते हैं। तो देखिए समांग कौन से होते हैं, तो जो समांग होते हैं मिश्रण वो कौन से होते हैं, तो देखिए आगे आप सभी के सामने स्क्रीन पे देख लीजिए आप लोग सभी से ध्यान से। आपको नोट्स अगर बनाते हुए चलना है तो साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए। अगर आपको नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम हो रही तो जो आपके यहाँ पे जो क्लास चल रही है इसको आप हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ठीक है, इसको आप 1 से 2 बार पूरा देख लेंगे या फिर 1-2 बार आप सुन लेंगे तो आपको क्या है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से आपको जो क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसके बाद जब फ्रेंड्स मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कराऊंगी तो उस टाइम पे आप अगर इसको एक बार क्लास देख के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। ठीक है, समझ में आपको अच्छा आ जाएगा और आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे दिया है होमोजीमस यानी कि सामान्य मिश्रण क्या होता है। केवल विलयन और मिश्रित धातु ही समांग मिश्रण होते हैं। यानी कि फ्रेंड्स अवयवों की जो प्रकृति के अनुसार ही विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है और इस तरह से मिश्रण के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि नमक हो गया और जल का मिश्रण हो गया, चीनी पानी का मिश्रण हो गया, वायु नींबू पानी, पीतल कांसा आदि का मिश्रण हो गया। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब देखिए असमांग मिश्रण कौन से होते हैं, यहाँ पे देखिए दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है असमांग मिश्रण, इन मिश्रणों के घटकों को आसानी हो अलग किया जा सकता है, आसानी से क्या है अलग किया जा सकता है, जैसे कि चीनी और रेत का, और मिश्रण दूध और रक्त का, पेट्रोलियम, मिट्टी, मक्खन। ठीक है, इन सभी का क्या है जो है इनको अलग किया था। ऐसे मिश्रण जिसकी बनावट समान होती है समांगी मिश्रण अथवा विलयन कहलाते हैं। और समांगी मिश्रण में अवयव जो होता है वो निश्चित अनुपात में मिले होते हैं, जैसे कि जल में नमक और जल में चीनी या मिश्रित, इस तरह के मिश्रण उदाहरण होते हैं। ठीक है, इसकी किसके समांगी मिश्रण के उदाहरण थे,
और असमांगी मिश्रण जैसे फ्रेंड्स जो अनिश्चित अनुपात में मिले होते हैं, ठीक है। अवयव को मिलाने से विषमांग मिश्रण निर्मित होता है और इसके प्रत्येक भाग के गुण जो होते हैं वो उनके संगठन भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, बारूद हो गया, कुशाहा हो गया, ठीक है, यहाँ पे दिया गया पेट्रोलियम हो गया, मिट्टी हो गई, मक्खन हो गई, तो इन सभी को जो है अलग किया जा सकता है। समझ में आया सभी को। अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे सॉल्यूशन, यानी कि विलयन आपका क्या होता है, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे किसके बारे में, विलयन के बारे में। विलयन क्या होता है फ्रेंड्स, विलयन जो है एक समांग मिश्रण होता है, जैसे कि नमक और जल का विलयन, ठीक है, नमक और जल का विलयन। नमक और जल का विलयन जैसे फ्रेंड्स पानी और चीनी का विलयन। तो पानी क्या है, पानी जो है ये विलायक है और चीनी क्या है, विलयन है, ठीक है, विलेय है। तो इस प्रकार से देखिए फ्रेंड्स विलायक क्या होता है, सॉल्यूशन, एक बार मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन जो है फ्रेंड्स दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है, यानी कि नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के मुख्य उदाहरण होते हैं। किसी भी विलयन को दो भागों में अर्थात विलायक और विलेय में विभाजित किया जाता है, ठीक है। विलेय और विलायक में क्या क्या ऐसा विभाजित किया जा सकता है। विलयन का वह घटक जो दूसरे घटकों को विलयन में मिलाता है उसे क्या कहेंगे, विलायक कहते हैं। और विलयन का वह घटक जो विलायक में घुला रहता है उसे विलेय कहते हैं। और चीनी और जल के विलयन में चीनी विलेय होता है और जल क्या होता है, विलायक होता है। जैसे कि देखिए मैंने आपको बताया चीनी क्या है, विलायक है, और जल क्या है, विलायक है, ठीक है। चीनी क्या है, विलेय है, और पानी क्या है, विलायक है। इस प्रकार से फ्रेंड्स मैंने आपको बताया ना, समझ में आया सभी को। अब देखिए यहाँ पे दिया गया कोलाइड। कोलाइड क्या होता है, कोलाइड विलयन क्या होता है, ठीक है। अब देखिए कोलाइड विलयन क्या होता है, इसके पहले फ्रेंड्स एक चीज़ और आती है, निलंबन, यानी कि एक्सपेंशन किसे कहते हैं। थोड़ा सा आप एक्सपेंशन के बारे में समझ लीजिए। यहाँ पे मैंने एक्सपेंशन जो है आपको नहीं समझाया, ठीक है, तो नहीं बताया है चैप्टर में। तो देखिए एक्सपेंशन किसे कहते हैं, थोड़ा इसको भी समझ लीजिएगा आप लोग। विलयन आपको समझ में आ गया, कोलाइड इसके बाद बताती हूँ। तो देखिए निलंबन क्या होता है, यानी कि एक्सपेंशन क्या होता है। यह क्या है, एक विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं, लेकिन क्या होता है, एक माध्यम की समष्टि में निलंबित होते हैं। निलंबन में निलंबित जो है कण जो है वो आंखों से देखा जा सकता है। इसके उदाहरण के लिए फ्रेंड चाक और पानी का मिश्रण, आटा और पानी का मिश्रण जो है ये इसको क्या कहेंगे, इसको एक्सपेंशन कहते हैं, ठीक है। यह एक प्रकार का जो मिश्रण है उसको हम क्या कहेंगे, एक्सपेंशन, ठीक है, यानी कि निलंबन। समझ में आया सभी को। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कोलाइड क्या है। कोलाइड देखिए फ्रेंड्स ये वे विलयन हैं जो जिनमें क्या होता है, ठोस कण नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। इनके क्या होते हैं, इसके कण जो हैं आसानी से छन्नी के आर पार जा सकते हैं, जैसे कि दूध, रक्त, जेली, स्याही, धुंध आदि। ये सभी क्या है फ्रेंड्स, इससे भी जो छन्नी से क्या है आर पार हो सकते हैं। तो कोलाइड के जो कण होते हैं वो विलयन में समान रूप से फैले होते हैं और इनमें निलंबन की अपेक्षा जो है कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण जो है समांगी मिश्रित मिश्रण प्रतीत होता है। लेकिन वास्तविक में अगर हम बात करें तो यह जो विलयन है यह विषमांगी मिश्रण कहलाता है, जैसे कि दूध हो गया। कोलाइड क्या होता है फ्रेंड्स, कोलाइडी जो है ये कणों के छोटे आकार होने के कारण क्या होता है, इसे अपने आंखों से नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये कण प्रकाश की किरणों को आसानी से फैला देते हैं, ठीक है। समझ में आया सभी को। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रही हूँ, मिश्रित धातु क्या है। यहाँ से फ्रेंड्स देखिए इसको इंपॉर्टेंट आप लोग डाल लीजिएगा, और ये आपके एग्जाम में काफ़ी बार आया है, मिश्र धातु, ठीक है। ये हर बार एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स को आपको देखने को मिलता है। ये आपका जो फ्रेंड्स ईवीएस में भी आता है और सीटेट का जो सेकंड पेपर यानी कि जो साइंस का पेपर होता है उसमें भी फ्रेंड्स से आपको 1 या 2 नंबर का देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि ये खुशबू अकेडमी पे आपकी जो भी क्लास चल रही है सभी आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो मिश्र धातु मैं आपको यहाँ बताने जा रही हूँ ये जरूरी नहीं है आपके सीटेट के एग्जाम के लिए केवल, ये जो फ्रेंड्स है ये आपका कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो तो सभी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिलते ही हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके समझाती हूँ किस प्रकार से मिश्र धातुओं के उससे क्या क्या बनाया जा सकता है, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे हम लोग दिया गया है मिश्र धातुओं का समांग मिश्रण होता है। मिश्रित धातु के गुण उसके घटकों के गुणों से अलग अलग होते हैं। निम्न तालिका में मिश्रित धातुओं और उनका संगठन और उपयोग दिए गए हैं, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक तालिका दिखाऊंगी, उस तालिका में आपको मिश्र धातु संगठन और उसके उपयोग दिखाऊंगी, किस प्रकार से उसका उपयोग किया जाता है, किस प्रकार से इस्पात का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो एक एक चीज़ें करके मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स आप सभी के सामने आ गई है तालिका।
यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स दिया गया है मिश्र धातु, यहाँ पे संगठन, यहाँ पे उपयोग। कौन कौन से मिश्र धातु के संगठन से कौन सा उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए फ्रेंड्स, जो इस्पात होता है यानी कि जो स्टील है, ठीक है, इस्पात यानी कि जो स्टील है आपका, उसका प्रयोग हम करते हैं कार्बन और लोहा बनाने में, ठीक है। किसमें यूज करते हैं फ्रेंड्स? कार्बन एंड लोहा बनाने में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो आपका चादर, तार, रेल लाइन, औजार आदि बनाने में भी किसका उपयोग किया जाता है? इस्पात यानी कि स्टील का उपयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने आपको बता रही हूँ कांसा के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कांसा, जिसे हम कांस्य कहते हैं, ठीक है। इसका उपयोग हम कब करते हैं? किस किस संगठन से कांस्य बनता है? तो फ्रेंड्स तांबा और टीन, ठीक है। तांबा और टीन से मिलाकर के क्या बनता है? आपका कांस्य बनता है, जिसका उपयोग हम करते हैं बर्तन बनाने में, मूर्तियाँ बनाने में, तोप बनाने में। तो तोप और बर्तन और मूर्तियाँ बनाने में कौन कौन से मिश्र धातु का यूज किया जाता है? तो फ्रेंड्स कांस्य का यूज किया जाता है। अगर हम बात करें कांस्य जो है किस किस संगठन से मिलकर के बना हुआ है, किस किस मिश्र धातु के यूज से, तो वो फ्रेंड्स तांबा और टीन से मिल करके कांस्य बनता है। और कांस्य का यूज हम लोग किस में करते हैं? बर्तन बनाने में, मूर्तियाँ बनाने में और तोप बनाने में, याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका पीतल। पीतल का यूज़ जो है फ्रेंड्स, पीतल कैसे बनता है? तो तांबा और जस्ता को मिला करके पीतल बनाया जाता है। पीतल जो है एक मिश्र धातु है, ठीक है। तांबा और जस्ता को मिला करके पीतल बनाया जाता है। पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है। और पीतल का यूज़ जो है फ्रेंड्स बर्तन बनाने में, मशीनों के पुर्जे बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्टेनलेस इस्पात। स्टेनलेस इस्पात जो है फ्रेंड्स, इसका यूज़ जो है किया जाता है बर्तन, ब्लेड आदि बनाने में। अब स्टेनलेस स्टील जो है फ्रेंड्स, इस्पात जो है वो किस किस संगठन से बना हुआ है? तो लोहा, निकिल और क्रोमियम के मिक्सचर से जो फ्रेंड्स है बना हुआ है। क्या कौन सी मिश्र धातु बनी हुई? इन तीनों को मिक्सचर करने के बाद तो वो फ्रेंड्स आपकी बनी हुई है, कौन सी धातु बनी हुई है इन तीनों के मिक्सचर के बाद? तो वो फ्रेंड्स बनी हुई है आपकी स्टेनलेस इस्पात, ओके। इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है डूरालूमीन, ठीक है। डूरालूमीन क्या है फ्रेंड्स? ये किस किस संगठन से बना है? तो फ्रेंड्स एल्युमिनियम, तांबा, मैग्नीशियम, मैग्नीज, ठीक है, इन 4 तत्वों से मिल करके क्या बना है? डूरालीनम बना है, जिसका यूज़ जो है प्रेशर कुकर में किया जाता है, उपग्रह में किया जाता है, और उपग्रह बनाने में और वायुयान को बनाने में जो है उपयोग किया जाता है डूरालूमीन का, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे 22 कैरेट गोल्ड की। तो 22 कैरेट गोल्ड जो है फ्रेंड्स, ये भी एक मिश्र धातु है, जो कि यूज करते हैं गहने बनाने के लिए, ठीक है, मूर्तियाँ बनाने के लिए। तो जो फ्रेंड्स आपका जो है ये 22 कैरेट गोल्ड जो है, ये किस किस चीज़ों के बना है मिल करके? तो सोना, गोल्ड एंड चांदी, तांबा, इन 3 चीज़ों के मिक्सचर से बना है आपका 22 कैरेट का गोल्ड, ठीक है, जो कि गहने बनाने में यूज किया जाता है। अगर आप यहीं पे सोच रहे होंगे कि क्या 24 कैरेट का गोल्ड का गहना नहीं बनाया जा सकता, तो फ्रेंड्स 24 कैरेट सोने का जो गोल्ड होता है उसका जो है गहना नहीं बनाया जाता है, ठीक है। अगर आप कहीं भी जाएंगे तो आपको 22 कैरेट गोल्ड का ही आपको जो है गहने वगैरह मिलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आएगा यहाँ पे कृत्रिम यानी कि सोना रोल्ड गोल्ड। ये जो है फ्रेंड्स कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल जो आपको सोना आजकल मिल रहा है मार्केट में, वो जो फ्रेंड्स है वो तांबा और एल्युमिनियम के मिक्सचर से बना हुआ होता है, ठीक है। किसके मिक्सचर से फ्रेंड्स? तांबा और एल्युमिनियम के, जिसका यूज हम करते हैं गहने बनाने में, मूर्तियाँ बनाने में, ठीक है। जो कि आपका 1 ग्राम गोल्ड वाला सोना जो इस टाइम चल रहा है काफ़ी ज़्यादा, वो कैसे बनाया जाता है? वो तांबा और एल्युमिनियम के मिक्सचर से बनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स आ रहा है क्या? मुद्रा धातु। मुद्रा धातु यानी कि फ्रेंड्स जो आपके पास इस टाइम पे 5, 10 के सिक्के, 20 के सिक्के, 1, 2 का सिक्का जो है इस टाइम में जो प्रचलन में है, वो किन किन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है? तो तांबा, टीन और सीसा, इन 3 चीज़ के मिक्सचर से मिलकर के बनी हुई है आपकी मुद्रा धातु, जिसका यूज़ हम सिक्के बनाने में करते हैं, ठीक है। जो आपके पास सिक्का है उसका यूज़ जो करते हैं सिक्का बनाने में, कौन सी तत्वों से मिलकर के वो बना हुआ है? तो तांबा, टीन, सीसा से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है, मुद्रा धातु इसको हम कहते हैं। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ तक आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे आगे कांसा। कांसा क्या होता है? देखिए आप सभी के सामने यहाँ पे आ गया है कांसा धातु। कांसा धातु क्या है फ्रेंड्स? देखिए यह जो है फ्रेंड्स, यह तांबा व टीन के सामान्य मिश्रण से बनाया जाता है, जिसका उपयोग जो है हम लोग बर्तन बनाने, मूर्तियाँ तथा तोप बनाने में किया जाता है, कांसा धातु का प्रयोग, ठीक है। और यह अत्यंत मजबूत मिश्र धातु होता है, ठीक है। यह क्या है? अत्यंत मजबूत है और मिश्र धातु होता है। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग बात करेंगे अम्ल एंड क्षार के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स? एसिड एंड बेस के बारे में। एसिड और बेस जो है फ्रेंड्स, ये आपका ईवीएस का चैप्टर है, ठीक है, और जो है ये आपको साइंस में मिल जाएगा,
ठीक। अब देखिए अम्ल किसे कहते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो खट्टे होते हैं अथवा जिनका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है, तथा जिनमें अम्ल यानी कि एसिड की उपस्थिति होती है। ये छूने में चिकने नहीं होते हैं। ये लिटमस पेपर को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है और इनका पीएच मान जो है 7 से कम होता है। कितना फ्रेंड्स, 7 से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया गया है आपके अम्ल एवं उनसे संबंधित पदार्थ, कौन से पदार्थ में किस अम्ल को कहा जाता है। ठीक है, कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल जो है एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अम्ल दिया गया है। अम्ल यानी कि कौन से पदार्थ में आपका जो है साइट्रिक एसिड पाया जाता है। तो साइट्रिक एसिड जो है फ्रेंड्स वो आपको नींबू, संतरा, मौसम्बी में मिल जाएगा। ठीक है, नींबू, संतरा, मौसम्बी जो है सभी लोग खाते होंगे, सभी को पता है वो खट्टा होता है उसका स्वाद। खट्टे पदार्थों में सबसे पहले याद रखिएगा उसमें क्या पाया जाता है। जितना भी खट्टा पदार्थ है जिसको आप आप टंग पे लगाएंगे, जीभ पे, तो उसका जो आपको टेस्ट मिलेगा खट्टा मिलेगा। स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। तो उसमें क्या है, खट्टा पदार्थ यानी कि आपको उसमें अम्ल मिलेगा। ठीक है, और खट्टे पदार्थ में आपको विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिलती है। तो यहाँ पे जो आपका साइट्रिक एसिड है, नींबू, संतरा, मौसम्बी, इसमें सबसे अधिक मात्रा में आपको साइट्रिक एसिड है और इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जो है फ्रेंड्स इसमें जो होता है सिरका में पाया जाता है। नेक्स्ट है खट्टा दूध, दही जो है उसमें क्या पाया जाता है, तो उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो उस दिन मैंने आपको बताया भी था जब मैं बैक्टीरिया वायरस पढ़ा रही थी, तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि किस कारण दूध से दही का जमना, ठीक है, किस कारण जमता है दूध से दही और दूध को कितने टाइम तक हम उसको रख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी। आई होप आप सभी को याद होगा। जिसको भी नहीं याद होगा तो आप लोग जो है पिछली क्लासेस जो है डिजीज़ करके मैंने हेडिंग डाल रखी है, थंबनेल पे डिजीज़ लिखा होगा, आप डिजीज़ वाली क्लास देख लेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, विभिन्न प्रकार के रोग कितने प्रकार के होते हैं, रोगों से लड़ने के लिए हम कौन कौन से घरेलू उपाय कर सकते हैं, तो इन सभी की जो क्लास है आपको वो रोग वाले चैप्टर में मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया गया है आपका फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल यानी कि फ्रेंड्स फार्मिक अम्ल जो है कहाँ से किस पदार्थ में पाया जाता है, तो लाल चींटी का जो डंक होता है। जब लाल चींटियाँ आप देखते होंगे, जो लाल चींटियाँ हैं वो एक सीधी लाइन में चलती हैं। ठीक है, अगर एक आगे वाली चींटी इस प्रकार से चल रही है तो पीछे वाली चींटी भी उसी के पीछे पीछे इस लाइन से ही चलेंगी। ठीक है, जितनी भी चींटी रहती है वो एक लाइन से ही चलती हैं। ठीक है, एक के साथ। क्यों फ्रेंड्स, उनको पता होता है क्योंकि जब एक चींटी चलती है तो अपने पीछे क्या है, लैक्टिक एसिड जो है छोड़ती हुई चलती है, जिससे वो सभी को गंध से वो लोग सूंघते हुए लैक्टिक एसिड के वो लोग साथ ही साथ एक लाइन से चलती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कोल्ड ड्रिंक्स में कौन सी एसिड पाई जाती है, तो कोल्ड ड्रिंक्स में फ्रेंड्स कार्बनिक एसिड पाई जाती है। और इमली और कच्चा अंगूर में कौन सी एसिड पाई जाता है, तो टार्ट्रिक अम्ल। ठीक है, टार्ट्रिक एसिड पाई जाती है। टमाटर जो है फ्रेंड्स उसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। सेब में मेलाइक एसिड पाया जाता है। और यूरिक में जो है फ्रेंड्स यूरिक अम्ल जो है ये आपके मूत्र में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा एसिड कहाँ पर पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल जो है फ्रेंड्स नींबू, संतरा, मौसम्बी में। सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो एसिटिक एसिड है। खट्टा दूध और दही में लैक्टिक एसिड है। लाल चींटी के डंक में फार्मिक एसिड। कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बनिक एसिड पाया जाता है। इसके बाद टार्ट्रिक एसिड में जो है फ्रेंड्स इमली, कच्चा अंगूर में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में है। मेलाइक एसिड आपका सेब में है। और यूरिक एसिड, ठीक है, यूरिक एसिड किस में, मूत्र में। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्षार दिया गया। क्षार किसे कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे अम्ल बता दिया, अम्ल किसे कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स क्षार किसे कहते हैं। और देखिए मैंने आपको एक चीज़ और बताई, यहाँ पे देखिए याद रखिए ये चीज़ जो इंपॉर्टेंट है। जो आपका अम्ल होता है इनका पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बेस बता रही हूँ, यानी कि क्षार किसे कहते हैं। वे पदार्थ जो कड़वे होते हैं अथवा जिनका स्वाद कड़वा होता है तथा जिनमें क्या होता है, क्षार यानी कि बेस की उपस्थिति होती है। ये छूने में तो चिकने होते हैं। ठीक है, छूने में क्या होते हैं, चिकने होते हैं। और ये लिटमस पत्र में को लाल से नीले रंग में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा वो लाल से क्या करते हैं, नीले रंग में परिवर्तित कर देते हैं। और ये जो है एसिड क्या है, नीले से लाल रंग में परिवर्तित कर देते हैं, जस्ट अपोजिट। ठीक है, और इनका पीएच मान जो है 7 से अधिक होता है और इनका पीएच मान 7 से कम होता है। याद रखिएगा एसिड और बेस में क्या क्या डिफरेंसेस है, तो ऐसे आप लोग भूलेंगे नहीं। ठीक है, एसिड में क्या है फ्रेंड्स, इसका मान पीएच मान जो है 7 से कम होता है। ये जो है लिटमस पेपर को नीले से लाल में बदल देता है एसिड। और वहीं अगर हम बेस की बात करें तो बेस जो है फ्रेंड्स वो लाल से नीले में परिवर्तित करता है। इसका पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से अधिक होता है, ज़्यादा। ठीक है, और छूने में जो है फ्रेंड्स चिकने होते हैं। क्षार जो है चिकने होते हैं जबकि अम्ल जो है वो चिकने नहीं होते हैं। ठीक है, डिफरेंसेस समझ में आ गया। अब देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे। अब इसके आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका आ गया है
एक सेकेंड फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको उर्वरक के बारे में बताऊंगी ना, लेकिन उर्वरक को बताने से पहले थोड़ी सी एक चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ। थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। उसकी पीडीएफ जो है लोड नहीं हो पाई है, ठीक है फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा आप लोग भी साथ दीजिए। तो देखिए मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा आप लोग सुन लीजिए ध्यान लगा के, जरूरी नहीं है उसका पीडीएफ रहेगा तो ही। तो देखिए फ्रेंड्स, चीज़ें जो हम करते हैं, यानी कि कौन सी चीज़ें जो हम लोग करते हैं, यानी कि वह क्रियाकलाप जिसमें लोगों को आय की प्राप्ति होती है, अर्थात आर्थिक क्रिया कहलाती है, ठीक है। आर्थिक क्रिया यानी कि फ्रेंड्स जो कार्य करने से किसी को पैसे मिलते हों, वो कार्य क्या कहलाता है? आर्थिक क्रिया कहलाती है। और इस प्रकार की क्रियाएं जो होती हैं फ्रेंड्स, 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है फ्रेंड्स? देखिए, पहले जो क्रिया होती है वो प्राथमिक क्रियाकलाप हो गई, दूसरी आपकी दूसरी क्रियाकलाप और तीसरी क्रियाकलाप, ठीक है। पहली देखिए कौन सी होती है? प्राइमरी एक्टिविटी कौन सी होती है? तो यह फ्रेंड्स, इसमें कृषि करना होता है, खानों से खनिज निकालना होता है, वनों में से संग्रहण, आखेट, लकड़ी का काटना, पाश्चुरीकरण करना, पशु चराना, मत्स्य पालन करना, ये सभी क्या होता है? ये आपके प्राइमरी एक्टिविटी में शामिल होता है, ठीक है। अब देखिए हम आपको बता दें दूसरी एक्टिविटी क्या होती है, सेकेंडरी एक्टिविटी जो होती है, इसमें क्या होते हैं? लोहे से इस्पात, गेहूं से आटा निकालना, मैदा निकालना आटे से, गन्ने से चीनी बनाना, कपास से सूती निकालना और लकड़ी से फर्नीचर बनाना, ये सभी जो कार्य हैं फ्रेंड्स, ये सभी किस में आएंगे? सेकेंडरी एक्टिविटी में आएंगे। अब यहीं पे फ्रेंड्स अगर हम बात करें तीसरी एक्टिविटी जो आपकी होती है, इसमें क्या होता है? इसमें सेवा संबंधी कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। जैसे कि कौन कौन से कार्य आपके उसमें आ जाएंगे? तो यातायात, संचार, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासनिक सेवा, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये आपको मैंने बता दिया 3 प्रकार के जो क्रियाकलाप होते हैं किस किस प्रकार से होते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे हम यहाँ पे कृषि के बारे में। कृषि कैसे की जाती है, ठीक है। पहला कृषि है, दूसरा व्यवसाय है, ठीक है। इसी प्रकार से मैं आपको सारी चीज़ें बताती हूँ एक एक करके, ठीक है। तो देखिए कृषि क्या है? कृषि जो है फ्रेंड्स, यह एक प्राथमिक क्रिया होती है जिसमें मनुष्य जो है प्राकृतिक संसाधनों का व्यापक रूप से उपयोग कर अपनी आवश्यकताओं हेतु उत्पन्न करता है। जैसे कि जो पौधे लगाए जाते हैं जब बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहा जाता है, ठीक है। अगर आप पेड़ पौधे लगाएंगे तो उसको फसल नहीं कहा जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बताएं आपको तो कृषि यानी कि जो एग्रीकल्चर है वो मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, ठीक है फ्रेंड्स। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? एग्रीकल्चर के बारे में। ये कितने प्रकार की होती है फ्रेंड्स? एग्रीकल्चर जो है आपकी, ये मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, जिसके क्या होता है फ्रेंड्स, जिससे निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि कहा जाता है। अब स्थानांतरित कृषि जो होती है फ्रेंड्स, वो निर्वाह कृषि का ही एक प्रकार होता है। भारत के विभिन्न भागों में विशेषकर जनजाति जो है वो बहुल क्षेत्रों में अभी भी स्थानांतरित कृषि प्रचलित है, ठीक है फ्रेंड्स, जिसको हम जगह जगह पर अलग अलग प्रकार की जो है सब लोग कृषि करते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जैसे कि स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं? इसके अंतर्गत एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए छोड़ दिया जाता है और इनमें उगने वाले खरपतवार आदि को उखाड़कर फेंका नहीं जाता, बल्कि क्या किया जाता है? उनको वहीं जला दिया जाता है, ठीक है। और जलाने के बाद क्या किया जाएगा फ्रेंड्स? इस प्रकार की राख जो होती है वो भूमि को उर्वरा बनाने में सहायक होती है। और इस कृषि में क्या होता है? भूमि को हल्की जुताई कर उसमें ही बीज डाल दिया जाता है। और भारत में इस प्रकार की जो कृषि है वो फ्रेंड्स जो आपकी ये इस प्रकार की जो खेती की जाती है वो मेघालय, मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश में प्रचलित है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित खेती के नाम और उनके क्षेत्र निम्नलिखित कौन कौन से फ्रेंड्स? देखिए जैसे कि उत्तर पूर्व भारत, जैसे मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में किस प्रकार की खेती की जाती है? तो वहाँ पे जो है झूम खेती की जाती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कौन सी खेती की जाती है? तो उसको दीवा कहा जाता है। बुंदेलखंड में जो खेती की जाती है उसको बेवार कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद मलेशिया में जो खेती की जाती है उसको लंदान कहते हैं, ठीक है, लद्दाख कहते हैं। ब्राज़ील, देखिए यहाँ पे ब्राज़ील दिया गया, ब्राज़ील में जो खेती की जाती है उसको हम रोका कहते हैं। आंध्र प्रदेश में जो खेती की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? पोडू कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है। कृषि एक वृहद संकल्पना है जिसमें खेती के साथ साथ मुर्गी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन आदि को भी सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे उर्वरक दिया गया है, यानी कि उर्वरक क्या होता है? उर्वरक देखिए फ्रेंड्स ये एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि मृदा में पोषक तत्वों को बनाए रखते हैं। इनमें यूरिया, पोटास और एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम सम्मिलित होते हैं, ठीक है। उर्वरक में क्या क्या पाया जाता है? तो यूरिया, पोटास में जो है फ्रेंड्स नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक है, जिसको हम एनपीके कह सकते हैं। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक इस्तेमाल करने से मृदा क्या होती है, यानी कि मिट्टी क्या होती है, उसकी उर्वरक कम हो जाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है मृदा के पोषक तत्वों को बनाए रखने के लिए फसल चक्र की प्रणाली जो है
एक फसल के बाद दूसरी किस्म की फसल लगाने को अपनाया जाता है। दाल जैसे हैं, दाल के पौधे जो हैं वो मिट्टी में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का कार्य भी करते हैं, जो कि क्या करते हैं फ्रेंड्स, जो मृदा की उर्वरा को बनाए रखने में सहायता होते हैं, ठीक है, सहायक होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जैसे अगर हम लोग जो है बाहर का जो है ज़्यादा कुछ खाते हैं तो क्या होता है, नुकसान करता है, ठीक है, हमें डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम होती है। तो उसी प्रकार से फ्रेंड्स खेत में है जो ज़्यादा अगर हम उसमें यूरिया और डाई पोटास का यूज करेंगे तो उसमें क्या होगा फ्रेंड्स, जो उर्वरा होती है वो कम हो जाएगी, ठीक है। इसलिए लोग क्या करते हैं, अपने घर का खाद यानी कि जो घर पे जो है गाय भैंस रखते हैं, उससे जो गोबर होती है उसको खेत में डाल करके उसको क्या करते हैं, उसका जो है खेतों में छिड़काव करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है प्रमुख फसलें। प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन उस क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी की प्रकृति के आधार पर किया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित की जाने वाली फसलें, फल तथा मसालों का विवरण निम्नलिखित है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है भारत की प्रमुख फसलें, कौन कौन सी फसल है जो भारत में उगाई जाती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स विभिन्न फसलें दी गई, कौन कौन सी फसल है। पहली फसल देखिए यहाँ पे दी गई है, पहली फसल देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दी गई है आपकी चाय की फसल जो है वो कहाँ पर है, प्रमुख राज्य कौन से चाय की फसल उगाने के लिए, तो असम में, ठीक है। असम में क्या है फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा चाय की फसल वहाँ पे उगाई जाती है। नेक्स्ट कह रहा है कर्नाटक में कौन सी प्रमुख राज्य जो है, काफ़ी के लिए प्रमुख राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक। कर्नाटक में काफ़ी जो है वहाँ पे काफ़ी की फसल की जाती है। अब हम बात करें फ्रेंड्स कपास की, जो है कपास की खेती कहाँ पे की जाती है, तो इसका प्रमुख राज्य क्या है फ्रेंड्स, गुजरात। गुजरात में जो है कपास की जो है खेती की जाती है, वहाँ पे कपास की फसलें की जाती हैं, ठीक है। अब हम बात करें नेक्स्ट जूट। जूट जो है फ्रेंड्स इसकी जो है उत्पादन होता है कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। रबड़ जो है फ्रेंड्स इसका जो है उत्पादन प्रमुख राज्य कौन सा है, तो वो है फ्रेंड्स कौन सा, केरल, ठीक है। रबड़ की जो फसल उगाई जाती है वो कहाँ पे, केरल में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया गेहूँ। गेहूँ जो है फ्रेंड्स ये हमारे उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में जो है गेहूँ की उत्पादन की जाती है, यानी कि गेहूँ की फसलें उगाई जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है जौ। जौ जो है फ्रेंड्स ये भी आपका उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में उगाई जाती है। जौ, गेहूँ और गन्ना, ठीक है, ये तीन चीज़ें जो हैं भारत में प्रचलित है, ये भारत की जो है फसलें हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें राजस्थान में जो है बाजरा सबसे अधिक मात्रा में वहाँ की उगाई जाती है। फिर ज्वार की अगर हम बात करें तो ये फ्रेंड्स महाराष्ट्र में। आंध्र प्रदेश में मक्का की खेती सबसे अधिक की जाती है। महाराष्ट्र में जो है फ्रेंड्स दालें, ठीक है, वहाँ पे जो है दालें की खेती अच्छी की जाती है, कहाँ पे, महाराष्ट्र में, ठीक है, याद रखिएगा। गन्ना जो है फ्रेंड्स यूपी, मैंने आपको पहले बता दिया था। अब देखिए भारत के प्रमुख फसल कौन कौन से हैं, फल कौन कौन से, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने आपको फसलें बता दी कौन कौन सी भारत की प्रमुख फसलें हैं। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट दिया गया है भारत के प्रमुख फल कौन कौन से हैं, ठीक है। जितना भी मैं बता रही सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पे भारत के प्रमुख फल कौन कौन से दिए गए हैं। तो पहला फल दिया गया है सेब, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। दूसरा दिया गया अमरूद, जो कि आपके उत्तर प्रदेश में है। तीसरा आपका कह रहा है संतरा, जो कि महाराष्ट्र में है। चौथा कह रहा है आपका सहतूत, जो कि आपका पंजाब में इसके फल उगाए जाते हैं। नेक्स्ट अंगूर। अंगूर जो है फ्रेंड्स महाराष्ट्र में उगाया जाता है। स्ट्रॉबेरी जो है फ्रेंड्स ये भी महाराष्ट्र में उगाया जाता है, ठीक है। स्ट्रॉबेरी किसको किसको पसंद है कमेंट करके बताइए। आप लोग अपना जो है फेवरेट फल कमेंट करके बताइए, आपका फेवरेट फ्रूट्स कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि केला जो है ये भी महाराष्ट्र में उगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे अनानास, जो कि पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है। इसके बाद कह रहा है चीकू। चीकू भी फ्रेंड्स इसकी भी खेती कहाँ पे होती है, फल जो है भी महाराष्ट्र में होता है। काजू जो है फ्रेंड्स गोवा में है, ठीक है। गोवा जो है प्रमुख राज्य है ये प्रमुख फल के लिए, काजू। नेक्स्ट कह रहा है लीची, जो है ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आम है, अल्फाकोसो, ठीक है, जिसको महाराष्ट्र में सबसे अधिक मात्रा में यहाँ पे जो है फल के लिए फेमस है, ठीक है। भारत के प्रमुख फल कौन कौन से हैं, जो कि कौन कौन से प्रमुख राज्य में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। तो आई होप आप सभी को जो है भारत की प्रमुख फसलें और भारत के प्रमुख फल के बारे में समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ें फ्रेंड्स। सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को जो है फ्रेंड्स लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जितना भी यहाँ पे मैं आपको टॉपिक करा रही हूँ सभी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम आगे बात करेंगे भारत के प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं। तो देखिए यहाँ पे आप सभी के सामने आ गया भारत की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए भारत की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं। देखिए
यहाँ पे दिया गया है भारत की प्रमुख फसल कौन कौन सी। तो पहला दिया गया मसाला काली मिर्च जो है ये किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में उगाया जाता है। तो ये फ्रेंड्स केरल में, ठीक है। काली मिर्च जो है केरल में, जीरा जो है वो राजस्थान में, इलायची की जो है फ्रेंड्स कौन से राज्य में इलायची फेमस है तो वो है केरल, मेथी जो है फ्रेंड्स राजस्थान में, लौंग जो है केरल में होता है, केसर जो है फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर में होता है, ठीक है। केसर को जो है दाम बहुत ही ज़्यादा हाई फाई है, ठीक है। सबसे ज़्यादा महंगा जो है क्या है फ्रेंड्स, केसर है, ठीक है। इसके बाद हम दालचीनी की बात करेंगे तो दालचीनी जो है फ्रेंड्स केसर में है, केरल में है, सॉरी केरल में है। सौंफ जो है फ्रेंड्स ये पंजाब में उगाया जाता है, ठीक है। सबसे अधिक जो है पंजाब में उगाया जाता है। नेक्स्ट कह रहे हैं प्रमुख राज्य के बारे में बता रहे थे, ठीक है फ्रेंड्स, कि जहाँ पे जो है प्रचलित है सबसे ज़्यादा अधिक, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे तेजपत्ता। तेजपत्ता जो है फ्रेंड्स ये आपका केरल में है। लहसुन जो है वो आपका हरियाणा में सबसे अधिक मात्रा में उगाया जाता है। अदरक जो है फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश, और अजवाइन जो है वो बिहार में है। हल्दी जो है वो भी आंध्र प्रदेश में, सरसों उत्तर प्रदेश में, धनिया राजस्थान में, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपके जो है प्रमुख मसाले हैं, मसालों के जो है प्रमुख राज्य, किस राज्य में कौन सा मसाला जो है वहाँ पे अधिक मात्रा में उसकी पैदावार होती है, अधिक मात्रा में उसका जो है उत्पादित किया जाता है, ठीक है। मैंने सभी के उत्पादित राज्य बता दिए कि जो है काली मिर्च का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पे होता है, किस राज्य में, तो केरल राज्य में होता है। केरल राज्य में कौन कौन से जो है मसाले उगाए जाते हैं सबसे अधिक मात्रा में, तो काली मिर्च हो गई, लौंग हो गया, दालचीनी, ठीक है। ये सभी सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पे होते हैं, तो केरल में होते हैं। उत्तर प्रदेश में सरसों, केरल में तेजपत्ता, काली मिर्च, लौंग और दालचीनी, ठीक है, याद रखिएगा। और जम्मू कश्मीर जो फ्रेंड्स है केसर, ठीक है। जम्मू कश्मीर में उत्पादित क्या है, केसर है। केरल को मसालों का घर कहा जाता है और छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है। ये देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, इसको ध्यान में रखिएगा। केरल को मसालों का घर कहा जाता है और छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट व्यवसाय दिए गए हैं। कौन कौन से व्यवसाय दिए गए हैं इसको एक बार ध्यान से सभी लोग देख लीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। देखिए यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है, कौन कौन से मुख्य व्यवसाय हैं। देखिए पहला आपका दिया गया है, प्राचीन काल से ही जाति एवं योग्यता के आधार पर विविध प्रकार के व्यवसाय अपनाने की परंपरा रही है, जो कुछ हद तक वर्तमान समय में दिखती है। व्यवसाय यानी कि प्रोफेशन जीविकोपार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन होता है तथा यह रोजगार देने की भूमिका निभाता है। कुछ महत्वपूर्ण व्यवसायों की सूची दी गई है कि कौन कौन से जो व्यापार हैं कौन कौन से लोग करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। कौन से कार्य करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के व्यवसाय दिए गए हैं और कुछ कार्यों एवं उनसे संबंधित स्थान बताए गए हैं, ठीक है। तो कौन से कार्य किसको करने चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स दिया गया है जो सूची, उस सूची के बारे में आपको बताती हूँ। पहला दिया गया है सूची में लोहार। लोहार किसको कहते हैं फ्रेंड्स, जो लोहे को गला करके वस्तुएं बनाते हैं उसको हम क्या कहेंगे, उन जो व्यक्ति रहते हैं जो लोहे को गला करके वस्तुएं बनाते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, लोहार। यानी कि जो लोहा से संबंधित कार्य करते हैं उनको हम क्या कहेंगे, लोहार कहते हैं। और जो फ्रेंड्स जूते वगैरह सिलते हैं, जो जूते की मरम्मत करता है उसे क्या कहते हैं, हम मोची कहते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट दिया गया इंजीनियर, यानी कि जो घर बाजार केंद्र आदि का निर्माण करवाता है उसको हम इंजीनियर कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है मरीजों का जो इलाज करता है उसको डॉक्टर कहते हैं। तो सभी जानते हैं जब कोई भी व्यक्ति बीमार होता है तो किसके पास जाता है, डॉक्टर के पास जाता है। नेक्स्ट अगर हम कह दें कि मजदूर किसे कहते हैं, तो मजदूर देखिए फ्रेंड जो शारीरिक मेहनत करता है उसको क्या कहेंगे, मजदूर कहते हैं। जैसे कि घर वगैरह जब बनता है फ्रेंड्स तो मिस्त्री जो घर बनाते हैं उनको तो मिस्त्री कहा जाता है, लेकिन उनके साथ जो लगे होते हैं जो मतलब ईंटा वगैरह पहुंचाते हैं फिर मसाला बना के पहुंचाते हैं उसको क्या कहेंगे, उसको मजदूर कहते हैं, ठीक है, जो शारीरिक रूप से मेहनत करता है। डाकिया किसे कहते हैं फ्रेंड्स, जो पत्रों का आदान प्रदान करता है उसको हम डाकिया कहते हैं। शिक्षक यानी कि जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ तो मैं एक शिक्षक हो गई, बच्चों को शिक्षा देने का जो कार्य करते हैं उनको शिक्षक कहते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है फल व सब्जी वाले को क्या कहते हैं, फल व सब्जी बेचने वाला, ठीक है। दुकानदार जो है विभिन्न भिन्न भिन्न वस्तुएं बेचता है उसको क्या कहेंगे, दुकानदार। जैसे कि आप मार्केट में जाते होंगे आप देखते होंगे कपड़े वाले को, नाई को, और आपका जो है सब्जी वाले हो गए, मसाले वाले हो गए, कोई भी हो गए, दुकानदार जो बैठे हैं तो दुकान में बैठ के बेचते हैं उसको दुकानदार कहते हैं। कुम्हार किसको कहते हैं फ्रेंड्स, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, जो मिट्टी के घड़े बनाता है उसको क्या कहेंगे, कुम्हार कहते हैं। धोबी किसे कहते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए धोबी वो होते हैं जो कपड़े साफ करते हैं और प्रेस करके घर घर पहुंचाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोफेसर। प्रोफेसर किसे कहते हैं, तो प्रोफेसर देखिए जो महाविद्यालय में शिक्षा देने का कार्य करते हैं उन्हें प्रोफेसर कहते हैं, ठीक है। वैज्ञानिक किसे कहते हैं, तो अनुसंधान करना जो है वो वैज्ञानिक कहलाते हैं।
अंतरिक्ष यात्री किसे कहते हैं? जो अंतरिक्ष के विषय में शोध करता है उसे अंतरिक्ष यात्री कहते हैं, जैसे कि सुनीता विलियम्स का नाम सबसे ऊपर आएगा इस टाइम, ठीक है। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मिस्त्री किसे कहते हैं? जो मशीनी उपकरणों को ठीक करता है उसे क्या कहते हैं? मिस्त्री कहते हैं। किसान फ्रेंड्स, किसान वे होते हैं जो कृषि व पशुपालन का कार्य करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? किसान, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है उचित मूल्य की दुकान, यहाँ विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बेची जाती हैं, उसको उचित मूल्य की दुकान कहेंगे। नेक्स्ट, अस्पताल जो है फ्रेंड्स, वो मरीजों का इलाज किया जाता है, वहाँ पे अस्पताल होता है। डाकघरों को क्या कहेंगे फ्रेंड्स? जहाँ पत्र को भेजना व बांटने का कार्य होता है उसको डाकघर कहेंगे। टी स्टॉल, जहाँ पर चाय बेची जाती है उसको टी स्टॉल कहते हैं। और जहाँ पर समाज व समुदाय की रक्षा के लिए पुलिस रहती है उसको पुलिस स्टेशन कहते हैं, ठीक है। कितना इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, एक बार सुनने पे ही आप सभी को याद हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है विद्यालय और महाविद्यालय सिनेमाघर, यानी कि जहाँ पर शिक्षण कार्य किया जाता है उसको विद्यालय और महाविद्यालय कहते हैं, और जहाँ पर सिनेमा पिक्चर वगैरह दिखाई जाती है उसको क्या कहेंगे? सिनेमा घर कहते हैं। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आ गया, ईश्वर की आराधना जहाँ की जाती है उसको मंदिर, चर्च और गुरुद्वारा कहते हैं, ठीक है। जहाँ पर ईश्वर की आराधना की जाती है उसको मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा और मस्जिद कहेंगे, ठीक है। जहाँ पर साप्ताहिक बाजार, जहाँ घरेलू उपयोग की वस्तुएं बेची जाती हैं उसको हाट, स्थानीय बाजार कहा जाता है। आई होप आप सभी को सभी व्यवसाय और व्यवसाय करने वाले कुछ कार्य एवं उनसे संबंधित स्थान के बारे में समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ें, और भी कुछ 2-4 कार्य हैं उसको भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए जैसे कि यहाँ पे देखिए आप सभी के सामने आ गया है, ये देखिए यहाँ पे विभिन्न प्रकार के व्यवसाय, यानी कि बैंक में क्या होता है फ्रेंड्स? यहाँ पैसे जमा करने व निकालने का कार्य होता है, उसको क्या कहेंगे? बैंक, ठीक है। जहाँ पे सभी लोग क्या करते हैं? बैंक किसे कहते हैं? जहाँ पे सभी लोग अपना जो पैसा जमा करते हैं और वैसे निकालते हैं उसको क्या कहेंगे? बैंक कहेंगे। अग्निशमन केंद्र जिसे कहते हैं, जहाँ पर यहाँ आग से बचाने के लिए दल या यंत्र होते हैं उसको अग्निशामक केंद्र कहते हैं, ठीक है, शमन केंद्र कहते हैं। बस स्टैंड, यानी कि यात्री की सुविधाओं के लिए बसों का पड़ाव होता है उसे बस स्टैंड कहते हैं। पेट्रोल पंप, जहाँ पे वाहनों को ईंधन उपलब्ध कराने का कार्य होता है उसको पेट्रोल पंप कहते हैं। किसान, देखिए फ्रेंड्स फिर से यहाँ पे किसान आ गए, कृषि व पशुपालन करना ही किसानी कहलाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है कुछ खेल एवं खिलाड़ियों के नाम, ठीक है। खेल एवं खिलाड़ियों के नाम दिया गया है, यहाँ पे देखिए क्रिकेटर कौन कौन है, संबंधित खिलाड़ी। क्रिकेटर कौन कौन है फ्रेंड्स? जितने भी क्रिकेटर का नाम आप लोग जानते हैं सभी क्रिकेटर का नाम अपने मन में एक बार ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ गिने चुने का नाम ही दिया गया है, जैसे कि आपके महेंद्र सिंह धोनी हो गए, विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, ठीक है। इसके बाद हॉकी के कौन कौन से खिलाड़ी हैं? बैडमिंटन के, लॉन टेनिस के, कुश्ती के खिलाड़ी, मुक्केबाजी के खिलाड़ी कौन कौन से हैं? निशानेबाजी के, एथलेटिक के, भारोत्तोलन के, तीरंदाजी के, जिम्नास्टिक के, ठीक है। ये सभी जितने भी खिलाड़ी हैं सभी खिलाड़ियों का नाम दिया गया है, एक बार सभी खिलाड़ियों का नाम भी आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है कि कल्लम मल्लेश्वरी जो हैं वो आंध्र प्रदेश की मूल निवासी हैं और इनके पिता जो हैं कांस्टेबल हैं, और इन्होंने 12 वर्ष की उम्र से ही भारोत्तोलन प्रारंभ कर दिया था। वर्तमान में ये 130 किलोग्राम वजन तक उठाती हैं और इन्होंने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुल 29 पदक हासिल किए हैं। और सन 2000 में आयोजित सिडनी ओलंपिक में कल्लम ने भारत के लिए कांस्य पदक हासिल कर देश को गौरवान्वित किया था, ठीक है। तो कल्लम मल्लेश्वरी का नाम याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये क्या है? भारोत्तोलन है, ठीक है। और आई होप आप सभी को जो है क्लास जो है अच्छी लगी होगी। सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आज की क्लास कैसे लगी आप सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कल की क्लास में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी चीज़ें जो हम बनाते हैं, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम बनाते हैं, और उन चीज़ों को बनाने के आधार पर कौन कौन से राज्य जो हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं जो वहाँ उसके लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। प्रमुख त्यौहार कौन से हैं, मधुबनी चित्रकारी क्या होती है, प्रचलित परिधान क्या क्या है। इसके बाद नृत्य जो है, नृत्य यानी कि डांस, कौन से डांस किस क्षेत्र के लिए प्रचलित हैं, भाषा कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, और भारत की प्रमुख जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं। तो ये सभी जो है फ्रेंड्स कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगी। आई होप आज की क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी, और सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दिएगा, और अपना जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। और कहीं से कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ओके। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में।